केदारनाथ उपचुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस में खलबली मची है और इस बार बखेड़ा शुरू हुआ है करण महरा के एक बयान के बाद। करण महरा ने जो बातें कही उसे लेकर मनोज रावत ने भी पलटवार किया है। साथ ही अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है। करण महरा ने नाम लिए बिना गणेश गोदियाल को निशाने पर लिया और सीधा उन्होंने टारगेट किया मनोज रावत को, नाम भी लिया और निशाना भी साधा। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर करण महरा ने कहा क्या। करण महरा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मनोज रावत 300 किलोमीटर की यात्रा में सिर्फ 3 किलोमीटर चले। गणेश परिक्रमा करने से कुछ नहीं होगा। राजनीति में बने रहने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। प्रदेश अध्यक्ष की ओर से आया ये बयान कांग्रेस के अंदरूनी घमासान का सबब बना है। आने वाले दिनों में इस पर और राजनीति होना तय है, लेकिन गणेश परिक्रमा का उनका सीधा सीधा इशारा गणेश गोदियाल की तरफ ही था। हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन हाल फिलहाल मनोज रावत जो कि केदारनाथ सीट से कांग्रेस के टिकट के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, वो गणेश गोदियाल के साथ दिखे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में लगातार दिखे हैं और कांग्रेस की केदार यात्रा को लेकर बीजेपी अपने तरीके से सवाल दाग रही है। प्रतिष्ठा यात्रा निकली है, उसका जो वीडियो कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय करण महरा जी को वायरल हो रहा है, वो साफ कर चुके हैं उसमें कि ये यात्रा उनकी राजनीतिक यात्रा थी और अपने संभावित प्रत्याशी को लाभ देने के लिए यात्रा थी। इसके साथ ही जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उनके जो संभावित उम्मीदवार थे, इस यात्रा का सर्वाधिक लाभ उसको मिलने वाला था, ये वो खुद स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं। और जिस प्रकार से यात्रा बाबा केदार प्रतिष्ठा नाम उनके द्वारा दिया गया, वो भी एक छद्म स्पष्ट हो गया कि उनके द्वारा छद्म वो किया जा रहा था जनता के साथ, और उत्तराखंड की जनता ने उसको भली प्रकार से समझ लिया है। और कांग्रेस अध्यक्ष ने भी स्वयं इसको स्पष्ट कर दिया कि हमारी यात्रा राजनीतिक यात्रा थी और सनातन को जिस प्रकार से बाबा केदार को भी राजनीति में घसीट रहे थे, वो भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि करण महरा ने राजनीतिक मकसद से यात्रा निकाली थी। उनकी केदार यात्रा में आस्था का कोई पहलू नहीं था, लेकिन गणेश गोदियाल ने करण महरा का यहाँ बचाव किया है। गणेश गोदियाल ये कह रहे हैं कि करण महरा एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये कहा है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन बर्तन भेद है, पानी सब में एक। मेरा मानना है कि अगर यात्रा राजनीतिक मकसद से भी थी तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये बातें गणेश गोदियाल ने कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बनने का विरोध इसलिए किया था क्योंकि उनकी आस्था आहत हुई थी। तो सवाल यहाँ भी हैं। और अब बारी मनोज रावत की, क्योंकि मनोज रावत केदारनाथ से विधायक रहे हैं 2017 से 22 तक। अब वो लड़ने के इच्छुक हैं, टिकट के दावेदार हैं। और इस लड़ाई के बीच जब करण महरा ने कहा कि मनोज रावत सिर्फ 3 किलोमीटर चले, अगर वो यात्रा में आते तो उन्हें ही फायदा होता, तो मनोज रावत ने ये कहा, महाराज जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कहने का अधिकार रखते हैं, हम साधारण कार्यकर्ता हैं, हमारा कर्तव्य केवल सुनने का है। मनोज रावत ने इसके बाद ये भी कहा है कि जुलाई और अगस्त के महीने में केदारनाथ में हर ओर से आपदा आई थी। ये दोनों महीने केदारनाथ की धरती पर हर ओर से आपदा लेकर आए थे, इसीलिए केदारनाथ की भूमि की परिक्रमा करते हुए केदार वासियों के साथ में बना हुआ हूँ। यानी मनोज रावत ये कह रहे हैं कि वो यात्रा में करण महरा के साथ भले ही न गए हों, लेकिन केदार परिक्रमा लगातार कर रहे हैं, जनता के बीच बने हुए हैं क्योंकि वहाँ आपदा आई हुई है। तो मनोज रावत ने तंज भरे लहजे में करण महरा को ये जवाब भी दिया है। लेकिन सियासी लड़ाई अब गणेश परिक्रमा पर आकर टिक गई है। गणेश परिक्रमा अगर कोई कर रहा है तो क्या राजनीति आने वाले दिनों में और तेज होगी। करण महरा ने किस मकसद से ये बातें कही हैं और क्या कुछ आगे इस झगड़े में होगा, दिल्ली दरबार तक बात ले जाने का जिक्र हो रहा है। तो सवाल है कि वहाँ मामला सुलझेगा या उलझेगा।